सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं इस काव्य चेतना के प्रथम संग्रह के लिए आप लोग सभी पधारे हुए वाणी पुत्रों को सम्मान से अभिवादन और साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो श्रृंखला चल रही है काव्य चेतना की, ये आगे भी चलती रहे और जगह का एक सिस्टम बना लिया जाए। कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, ये अनवरत महीने में या हफ्ते में ये चलता रहे सिस्टम। क्योंकि इससे होता ये है कि जो नई पीढ़ी हमारी जो तैयार हो रही है उसको थोड़ा मार्गदर्शन आप लोगों के द्वारा मिलता रहे। क्यों कि बिना मार्गदर्शन के, बुजुर्गों के बिना आशीर्वाद के ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इनकी जो ऊर्जा है उसको आप ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो आयोजन हैं काव्य गोष्ठी के, ये हफ्ते में या महीने में प्रत्येक सिस्टम से होते रहें। जब कहीं कोई व्यवस्था जब ना बना करे तो आप हमारा जो है एड्रेस नोट करिए। मैं आपको बढ़िया जो है टेबल, सोफा, एसी सब कंप्लीट दूंगा, सारी व्यवस्थाएं आपको दूंगा। और काव्य गोष्ठी के लिए आप अपना विधिवत इटावा में भी दे दूंगा। मेरा यहाँ पे जो गांव में कैंपस है जहाँ पे बाजार हमारा लगता है, वहाँ पे हमारा जो है एक बढ़िया सा जो है कमरा बना हुआ, बड़ा वाला हॉल है और उस हॉल में, हाँ, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। आरओ भी लगा है, लेटरिन बाथरूम कंबाइंड सब चीज व्यवस्था है, सोफा बेड सब पड़े हुए हैं, एसी कमरा है। आप लोग जब भी चाहें, आप लोगों को हमेशा जो है उसमें आपको सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नाश्ता से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, सिर्फ काव्य गोष्ठी के लिए आप अपना संग्रह जैसा भी कवियों का जो सिस्टम होता है, मैंने देखा है यहाँ पे कवियों में आपस में द्वंद्वता बहुत है और ये चीज बहुत गंदी चीज है। आपस में जो है प्रेम भाव होना चाहिए। कवि का एक सिस्टम ये होता है, कौन आदमी के पास कितना बढ़िया साहित्य है, कौन आदमी कितना आगे बढ़ सकता है, उसकी आप लोग जो है तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी टांगें खींचते हैं। ऐसा ये संभव नहीं है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा प्रदूषण है कि आप लोग इस तरीके का माहौल पैदा न करें। क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई यादव गाता है कोई गीत, कवि, तो वो यादवों का ही लेवल की बड़ाई होती है, ठीक है। ठाकुर बोलता है तो ठाकुर कवि उसकी बड़ाई करता है, अदर कौम नहीं करती। अरे उसका साहित्य देखिए, उसका व्यक्तित्व देखिए, उसका आचरण देखिए, उसका चरित्र देखिए, किस हिसाब का है, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, हैं, उसको मंचों पे जब वो जाए तो उसको सम्मान दीजिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप उससे कम हैं, नहीं, आप भी साहित्यकार हैं, आप भी कवि हैं, वाणी पुत्र हैं। आपको तो जो है और आगे बढ़ना है समाज के लिए। जब कलम तोड़ के आप लिखते हैं, समाज की एक कमजोरी लिखते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आप तो ऐसे राष्ट्र के जो है निर्माता हैं, जो राष्ट्र जो है आप लोगों के द्वारा ही लिखा जाता है, समझे। ये तो सब चीज़ें जो है आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोगों के लिए हमेशा ये एक सिस्टम बना लीजिए कि किसी न किसी के दरवाजे पे, किसी किसी के कमरे में एक काव्य गोष्ठी होती रहे और इसका अनवरत मतलब एक चैन बना ली जाए। जैसे यहाँ पे जो है एक माधव कीर्तन चलता है, वो हमने देखा कि महीने में किसी न किसी के यहाँ होता है। इसी तरीके से ये काव्य चेतना जो होती है, गोष्ठी जो है, इसका, हाँ, इसको जो है उसी चैनल के द्वारा, उसी सिस्टम के द्वारा चलाना चाहिए, हैं। कभी 10 लोग आ गए, कभी 20 लोग आ गए, कभी 5 हो गए, तो ये सिस्टम चलना चाहिए। क्योंकि उससे जो है आप लोगों का जो है मेल मिलाप है, आपस में बैठक हो है, मतलब एक गोष्ठी है, वो अनवरत चलती रहे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और सिस्टम ये है कि बच्चों का तो ऐसा सिस्टम रहता है कि बच्चों को सिर्फ ज्ञान की ज़रूरत होती है, उनके पास रास्ता तो सब अलग अलग हैं ही। और आप लोगों सा
आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आगे कोई कहानी बनती नहीं है ना। तो ये बच्चे हैं, है ना, इन बच्चों का मार्गदर्शन आपके द्वारा होना चाहिए, क्योंकि बचपना सबको मिलता है, बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। क्योंकि आजकल हमने देखा है ये बच्चों में सिस्टम आ गया है, जरा से बड़े बच्चे हुए और उन्होंने ड्रंक कर ली और ये गलत सोसाइटी में फंस गए, है ना, और ये सब चीज़ें जो है आके और बाइक चला रहे हैं अंधाधुंध, और उनकी क्या है, जरा सा फुट हो गए। तो बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, और बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो बड़ी किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा हर किसी को नहीं मिलता है, समझे, वो बहुत नसीब वाले होते हैं, उन्हीं को ये बुढ़ापा मिलता है, समझे। तो ये सब चीज़ें हमारा ये आप लोगों से सभी से ये फिर पुनः निवेदन है, और परशुराम जी की कृपा से आप लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।